फ्रेंड्स, हम वर्धा एजुकेशन कॉन्फ्रेंस पढ़े थे लास्ट वीडियो में। अब हम प्रपोजल फॉर्मुलेटेड बाय स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन, कौन कौन से प्रपोजल फॉर्मुलेट बनाए गए थे स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन के ऊपर, इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रपोजल। पहला था फ्री यूनिवर्सल कंपल्सरी एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड फॉर ऑल बॉयज़ एंड गर्ल बिटवीन द एज ऑफ 7 to 14। फ्री में पूरे इनवर्स को कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा 7 से 14 साल की उम्र के लड़के और लड़कियों को। दूसरा था दिस एजुकेशन शुड बी इम्पार्टेड इन द मदर टंग ऑफ द चाइल्ड। ये एजुकेशन जो है वो इम्पार्ट किया जाएगा, मतलब कि नॉलेज दिया जाएगा, एजुकेशन के बारे में बताया जाएगा मदर टंग में। तीसरा पॉइंट था ऑल एजुकेशन शुड सेंटर राउंड सम बेसिक क्राफ्ट, और सारे के एजुकेशन को एक सेंटर एक बेसिक क्राफ्ट के इर्द गिर्द लेकर चलना होगा। चूजन विद द ड्यू रिगार्डेड द कैपेसिटी ऑफ चिल्ड्रन, और वो डिपेंड करता है कि किस बच्चे की क्या कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग चूज़ किया जाएगा। एंड नीड ऑफ द लोकेलिटी, उस लोकेलिटी में किस चीज़ की ज़रूरत है। द कमेटी सजेस्टेड स्पाइनिंग, वीविंग, कार्डबोर्ड एंड वुड वर्क, लेदर वर्क, किचन गार्डनिंग, एग्रीकल्चर एंड फिशनरी आर सुटेबल क्राफ्ट। और कमेटी ने सजेस्ट किया कि जैसे स्पाइनिंग का, वीविंग, कार्डबोर्ड का, वुड वर्क, लेदर वर्क, किचन गार्डनिंग, एग्रीकल्चर एंड फिशिंग आर सुटेबल क्राफ्ट, इन सब की नॉलेज दी जाएगी। एंड द सेलेक्टेड क्राफ्ट शुड बी बोथ taught and practiced so that the children are able to produce articles which can be used and may be sold to meet part of the expenditure on the school। और selected craft, और जो भी ये सारे क्राफ्ट बनाएंगे उसमें से selected क्राफ्ट को के बारे में बहुत टॉट पढ़ाया जाएगा एंड प्रैक्टिस किया जाएगा सो दैट चिल्ड्रन आर एबल टू प्रोड्यूस आर्टिकल्स, ताकि इस तरीके के आर्टिकल्स चिल्ड्रंस बना सकें एंड जो यूज्ड हो सके एंड मे बी उसको बाद में बेचा जा सके और स्कूल के एक्सपेंडिचर को मीट किया जा सके इन्हीं खर्चों से, इनको बेच के। एंड द क्राफ्ट मस्ट बी टॉट मैकेनिकली, जो क्राफ्ट जो था वो टॉट किया जाता मैकेनिकली, बट इट्स सोशल एंड साइंटिफिक इम्प्लीकेशन वर बी स्टडीड साइड बाय साइड। क्राफ्ट जो है वो एक मैकेनिकली बट सोशल एंड साइंटिफिक इम्प्लीकेशन भी पढ़ाया जाता था साइड बाय साइड। Sixth, in this craft center education, all subject to be taught were to be integrally related to the selected craft या child physical या social environment। जो भी क्राफ्ट सेंटर एजुकेशन होता था कि ऑल सब्जेक्ट टू बी टॉट, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे इंटरनली रिलेटेड टू सेलेक्टेड क्राफ्ट, जो सेलेक्टेड क्राफ्ट से रिलेटेड, इंटरनली रिलेटेड था। एंड द चाइल्ड फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता है कि चाइल्ड के सोशल और फिजिकल एनवायरनमेंट से क्या चीज़ें रिलेटेड है। मेन फीचर ऑफ वर्धा स्कीम बेसिक एजुकेशन, जो मेन फीचर्स थे वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन का वो है वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन बेसिक एजुकेशन हैज़ बीन फॉलोइंग फीचर। पहला था फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। गांधी जी वांटेड टू बी फ्री एंड कंपलसरी फॉर ऑल बॉयज़ एंड गर्ल बिटवीन द एज ऑफ 7 to 14 years, एंड दिस स्कीम शुड बी हारमनी विद द कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ इंडियन पीपल। और ये स्कीम कहीं ना कहीं एकता लाएगा, हारमनी लाएगा, सेंटर हमारे कल्चर और सिविलाइजेशन ऑफ इंडियन पीपल के अंदर। एजुकेशन थ्रू क्राफ्ट, एजुकेशन सिखाया जाता था क्राफ्ट, कला के थ्रू। द बेसिक आइडिया ऑफ दिस स्कीम इज इम्पार्टेड एजुकेशन सम क्राफ्ट या प्रोडक्शन वर्क। क्राफ्ट वर्क हेल्प द चाइल्ड टू एक्वायर सेंसर, क्योंकि जो क्राफ्ट वर्क होता है वो चिल्ड्रन को सेंसर्स के द्वारा नॉलेज देता है, मोटर कोऑर्डिनेशन करता है एंड अप्रिसिएट द वैल्यू ऑफ ऑनेस्ट लेबर। सेंट्रल फोकस शुड बी ट्रेनिंग ऑफ अ माइंड through village handicraft from the beginning and in doing the following are the advantage। साइकोलॉजिकल, पहला क्या क्या फ़ायदा हुआ साइकोलॉजिकल, इट इज़ अ डिज़ायरेबल बिकॉज इट रिलीव्स द चाइल्ड फ्रॉम ट्रीनी और एकेडमिक एंड थ्योरेटिकल इंस्ट्रक्शन। सेकेंड है इंट्रोडक्शन ऑफ सच प्रैक्टिकल productive work in education will tend to break down the existing barrier of prejudice between the manual and intellectual workers। दूसरा था इसमें इंट्रोडक्शन दिया जाता था प्रैक्टिकल प्रोडक्टिव वर्क, मतलब प्रैक्टिकली नॉलेज दिया जाता था कि किस तरीके से हम प्रोडक्टिव वर्क करते थे
विल टेंड टू ब्रेक डाउन द एग्जिस्टिंग बैरियर, जो कहीं ना कहीं एग्जिस्टिंग बैरियर को प्रिजुडाइज एंड मैनुअल एंड इंटेलेक्चुअल वर्कर्स को। इकोनॉमिकली दिस स्कीम विल इंक्रीज द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ वर्कर्स, और कहीं ना कहीं ये स्कीम जो है वो प्रोडक्टिव कैपेसिटी वर्कर्स को बढ़ा रही थी एंड विल एनेबल देम टू यूटिलाइज देयर लेजर एडवांटेजेसली, और उनके जो लेज़र टाइम्स वो एडवांटेजली वो उसका इस्तेमाल कर सकते थे। फ्रॉम द एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू ग्रेटर concrete and reality can be given to knowledge acquired by the children through craft as a knowledge will be related to life। और जो क्राफ्ट के थ्रू जो इनको ज्ञान नॉलेज दिया जाता था वो कहीं ना कहीं उनके लाइफ से रिलेटेड होता था, तो एक प्रैक्टिकल नॉलेज उनको मिलता था जो इनकी लाइफ को चलाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता था। सेल्फ सपोर्टिंग एस्पेक्ट्स ऑफ स्कीम, जो सेल्फ सपोर्टिंग खुद को सपोर्ट करता था ये स्कीम। दिस स्कीम सेल्फ सपोर्टिंग इन द फॉलोइंग रिस्पेक्ट, एजुकेशन दैट विल हेल्प वन टू सेल्फ सपोर्टिंग इन लेटर लाइफ, बाद में इनको सेल्फ सपोर्टिंग बनाता था। एजुकेशन विथ इट सेल्फ इन सेल्फ सपोर्टिंग, द आइडिया हिडन इज दैट क्राफ्ट चूजन एंड टॉट एफिशिएंटली थ्रूली एंड इट वुड बी इनेबल द स्कूल टू पे द कॉस्ट ऑफ सैलरीज ऑफ टीचर। जो आइडिया थी ये छुपी हुई थी, क्राफ्ट चूजन एंड टॉट एफिशिएंटली एंड थ्रूली, मतलब कि क्राफ्ट को चूज़ किया जाता है एफिशिएंटली और उसे पढ़ाया जाता था थ्रोली, एंड इट वुड बी इनेबल टू स्कूल पे द कॉस्ट ऑफ सैलरी ऑफ द टीचर, और इससे इनेबल होती थी जो स्कूल होता था वो इनेबल असक्षम होता था स्कूल जो टीचर्स को सैलरी पे करने। तो आफ्टर स्कूल के लर्निंग के बाद इट प्रोवाइड डिग्निटी ऑफ लेबर, उन्हें लेबर प्रोवाइड किया एंड एंश्योर ऑनेस्ट लाइवलीहुड फॉर द स्टूडेंट। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, एजुकेशन मस्ट बी इम्पार्टेड थ्रू द मदर टंग, जो एजुकेशन होना चाहिए वो मदर टंग में इम्पार्ट करना चाहिए, देना चाहिए। इन दिस कनेक्शन जाकिर हुसैन कमेटी ऑब्जर्वेशन वॉज एट द प्रॉपर टीचिंग ऑफ द मदर टंग एंड फाउंडेशन ऑफ ऑल एजुकेशन। तो जाकिर हुसैन जो कमेटी थी उसने ऑब्जर्वेशन किया कि जो प्रॉपर टीचिंग होनी चाहिए वो मदर टंग में होना चाहिए, जो कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन की फाउंडेशन नींव रखती है। Without the capacity of speak effectively to read, write correctly, no one can develop precision of thought and clarity of ideas. Moreover, it is a means of introducing the child to the rich heritage of people, idea, emotion and aspirations. Ideal citizenship. नेक्स्ट है आइडियल सिटीजनशिप, इट एम एट गिविंग द सिटीजन्स अ फ्यूचर एज अ कीन सेंस ऑफ पर्सनल ग्रोथ। आइडियल सिटीजनशिप बनाता था डिग्निटी बनाएगा, एफिशिएंटली बनाएगा, सोशल सर्विसेज इन कोऑपरेटिव कम्युनिटी। न्यू जनरेशन मस्ट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंडिंग देयर ऑन प्रॉब्लम्स, राइट, ऑब्लिगेशंस, और न्यू जनरेशन को अपॉर्चुनिटी देता है समझने के लिए अपनी प्रॉब्लम्स को, अधिकार को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, ऑब्लिगेशंस को। एंड न्यू सिस्टम इज़ रिक्वायर्ड टू इंटेलिजेंट एक्सरसाइज ऑफ राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन। और ये नया सिस्टम जो था वो रिक्वायर्ड ज़रूरी था इंटेलिजेंट एक्सरसाइज ऑफ राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन, जिससे हमारा क्या अधिकार है, क्या हमारी ड्यूटी बनता है, कर्तव्य बनता है सिटीजन्स के, इसके बारे में समझ आए। Flexible curriculum and free environment. Another feature of basic education is flexibility of curriculum and free environment for the child to perform according to on capacity. जो अनदर फीचर्स है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए करिकुलम में और फ्री एनवायरनमेंट, कि बच्चा अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सके, चीज़ों को सीख सके। तो फ्लेक्सिबल करिकुलम एंड फ्री एनवायरनमेंट टू द चाइल्ड टू परफॉर्म द अकॉर्डिंग टू ऑन कैपेसिटी। अंडर दिस स्कीम द टीचर एंड स्टूडेंट आर फ्री टू वर्क अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, कि टीचर और स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग काम कर सके, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। एंड देयर इज़ नो कंपल्सन ऑफ कंप्लीटिंग अ प्रिस्क्राइब पोर्शन, और ये कंपल्सन नहीं था कि हर एक प्रिस्क्राइब मतलब जितना भी पोर्शन है उसको कंप्लीट, ड्यू टू फियर ऑफ एग्जामिनेशन, क्योंकि एंड चेंजेस कैन बी मेड इन करिकुलम, और चेंजेस जो हो सकती है करिकुलम में एज द सिचुएशन डिमांड, और जैसे जैसे सिचुएशंस डिमांड में होगी ऐसे ऐसे करिकुलम में बदलाव आएंगे। टीचर इज़ ऑल्सो फ्री टू ऑर्गेनाइज, टीचर्स भी फ्री थे ऑर्गेनाइज नेसेसरी एनवायरनमेंट फॉर द चाइल्ड डेवलपमेंट। करिकुलम ऑफ बेसिक एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन की क्या क्या करिकुलम थी। बेसिक एजुकेशन स्कीम वॉज डिज़ाइन फॉर 7 to 14 ईयर्स चिल्ड्रन, जो बेसिक एजुकेशन है वो 7 से 14 साल के बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया था। इन दिस स्कीम द फॉलोइंग सब्जेक्ट आर रिकमेंड, और इस स्कीम में ये सब्जेक्ट हमें रिकमेंड किया था, जैसे बेसिक क्राफ्ट में स्पाइनिंग एंड वीविंग के बारे में,
कारपेंट्री के बारे में, एग्रीकल्चर्स के बारे में, फ्रूट फ्लावर एंड कल्टिवेशंस के बारे में, लेदर वर्क के बारे में एंड कल्चरिंग फिशिंग के बारे में, पोइट्री एंड हैंडीक्राफ्ट अकॉर्डिंग टू द लोकल नीड्स, होम साइंस फॉर अ गर्ल्स, जनरल साइंस फॉर अ बॉयज़, मदर टंग में होना चाहिए मैथमेटिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स टू बी कंबाइंड एज अ सोशल स्टडी, पेंटिंग एंड म्यूजिक, पीटी, ड्रिल्स एंड स्पोर्ट्स, जनरल साइंस comprising physics, chemistry, botany, zoology, hygiene and nature's study, Hindi for that area in which it is not the mother tongue. Characteristics of curriculum. This curriculum has the following features. English has not been included as a subject of study. English को include नहीं किया गया था. All the medium of instruction is a mother tongue. जो मीडियम था इंस्ट्रक्शन करने के लिए, गाइड करने का, वो मदर टंग था. एंड ऑल स्टूडेंट मस्ट लर्न हिंदी लैंग्वेज, और सभी स्टूडेंट जो है वो हिंदी लैंग्वेज सीख सकते थे. एंड देयर इज़ नो प्लेस फॉर रिलीजियस, और यहाँ पे कोई भी प्लेस नहीं था धर्म के लिए. एंड मोरल एजुकेशन इन करिकुलम. द क्राफ्ट चूजन मस्ट बी टॉट. जो भी क्राफ्ट चूज़ किया जाता था उसके ऊपर नॉट टू बी टॉट मैकेनिकली नहीं पढ़ाया जाता, बट सिस्टमैटिकली, साइंटिफिकली, कीपिंग इन अ व्यू ऑफ सोशल सिग्निफिकेंस. एक साइंटिफिक वे में पढ़ाया जाता था जो सोसाइटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, हेल्पफुल था. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो.